चलिए आपको ले चलते हैं भारत के उस दौर में जहां आज़ादी एक सपना नहीं बल्कि एक खतरा थी। एक ऐसा समय जब चुप्पी भी सज़ा बन जाती थी और सवाल पूछना बगावत कहलाता था। अगर आज़ादी की कहानी सिर्फ 1947 से शुरू होती तो शायद हम आधी सच्चाई ही जानते, क्योंकि एक चिंगारी जो 1857 में जली थी वो सिर्फ विद्रोह नहीं थी, वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली खुली चेतावनी थी। लेकिन सवाल ये है, क्या 1857 सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था या भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई? ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत की ज़मीन नहीं बल्कि भारत की रूह पर कब्जा कर रही थी। राजाओं से सत्ता छीनी जा रही थी, किसानों से ज़मीन और सैनिकों से सम्मान। लेकिन असली आग तब भड़की जब एक कारतूस ने धर्म और विश्वास को चोट पहुंचा दी। नई एनफील्ड राइफल, जिसकी कारतूस मुंह से काटनी पड़ती थी। अफवाह फैली उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये सीधा अपमान था, और यही अपमान जल्द ही विद्रोह में बदल गया। 29 मार्च 1857, बैरकपुर। एक सिपाही, मंगल पांडे, उसने बंदूक उठाई, अंग्रेज अफसर पर नहीं बल्कि गुलामी की जंजीरों पर। उसकी गोली ने पूरे भारत में आग लगा दी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, सिपाही, किसान, राजा सब एक साथ उठ खड़े हुए। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया, और रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों के लिए डर बन गई। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये सत्ता को खुली चुनौती थी। अंग्रेजों ने जवाब दिया, बेरहमी से। गांव जलाए गए, लोगों को फांसी दी गई, पूरे शहर तबाह कर दिए गए। 1857 की क्रांति दबा दी गई, नेता मारे गए या निर्वासित कर दिए गए। लेकिन क्या सच में ये आंदोलन हार गया? नहीं। 1857 ने अंग्रेजों को बता दिया, भारत अब चुप नहीं रहेगा। इसके बाद कंपनी राज खत्म हुआ, ब्रिटिश सरकार ने सीधे शासन संभाला, और सबसे जरूरी बात, डर का अंत हो गया। 1857 भले ही आज़ादी नहीं दिला सका, लेकिन उसने आज़ादी की नींव रख दी, क्योंकि जब लोग डरना छोड़ देते हैं तो इतिहास बदलना तय होता है।